अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों, कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज की जो लेटेस्ट न्यूज़ स्टोरी है, ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है जी, खुशखबरी जिसको कहेंगे वो है। क्योंकि मैं अक्सर जब बात करता हूँ व्लॉग्स में, तो अक्सर लोग जो है नीचे कमेंट्स कर देते हैं कि भाजी कदी कोई चंगी खबर भी दे दिया करो। सो चंगियाँ खबरां होंदियां ही नहीं तो मैं कितों देनियां ने। सो आज ये गवर्नमेंट की तरफ से आई है जी, न्यूज़ स्टोरी है। पीएम साहब जो हैं, जो करंट हमारे के स्टामर साहब जो हैं, उन्होंने एक न्यू एग्रीमेंट जो है विद ईयू यूरोपियन यूनियन के साथ जो है वो एक नया एग्रीमेंट जो है वो हो गया है। और उसकी जो एक्चुअल डिटेल्स हैं वो भी जूं जूं आती रहेंगी, वो आपके साथ जो है मैं आपके सामने रखूँगा। और उसमें पीएम सिक्योर न्यू एग्रीमेंट विद ईयू टू बेनिफिट ब्रिटिश पीपल जो है। सो ब्रेग्जिट हो गया था, ये टेक्निकली तौर पे इसको हम ईयू सेटलमेंट की तरफ के हवाले से ये नहीं है कि कहीं ये ना हो कि मार्केट में जो स्कैमर्स होते हैं वो आपको दोबारा जो है वो ईयू एप्लीकेशनें और वो बाकियों पे आपको दोबारा से लूटना शुरू कर दें। ये कोई ईयू सेटलमेंट स्कीम वाली स्कीम नहीं है। ये पीएम साहब ने जो है ईयू कंट्री जो है यूरोपियन यूनियन के साथ एक एग्रीमेंट किया है, जिसका मकसद ये है कि जो ब्रिटिश बिजनेसेस हैं या यूरोपियन जो बिजनेसेस हैं वो यूके में और आपस में एक दूसरे कंट्रीज़ के साथ जो है वो हो सकें। बैक ब्रिटिश जॉब्स जो हैं, सो उसमें अगर एक दूसरे कंट्रीज़ में जॉब्स जो लोग करना चाहेंगे वो उसको कर सकें एंड पुट मोर मनी इन पीपल्स पॉकेट जो है, ताकि लोगों का जो है वो भला हो सके। सो ब्रेग्जिट हो गया 31 दिसंबर 2020 को। उसके बाद से लेके ये एक फर्स्ट जो है एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट मैं कहूँगा वो है। और ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है उस हवाले से कि जिस तरीके से अभी राइट नाउ जो यूके की इकोनॉमी की पोजीशन थी, या जो यूके में के अंदर जो है जॉब्स के हवाले से बड़ा एक इश्यूज बने हुए थे। इसको दो तरीके से देखा जा सकता है इस पॉइंट को। नंबर एक, अगर हम देखें कि जॉब्स नहीं हैं तो फिर ये है फिर इस ईयू एग्रीमेंट का क्या फ़ायदा होगा। और अगर ऑलरेडी जॉब्स हैं तो फिर ये है कि लोगों को जॉब्स जो हैं वो क्यों नहीं मिल रही। सो एनीवेज, अब असल पॉइंट ये है कि यूके और यूरोप ईयू के कंट्री के साथ आपस में जिस वक्त ट्रेड डील होती है तो उसमें बिजनेसेस को जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो होता है। अब इसमें जो मुख्तलिफ़ चीज़ें डिस्कशन में आई हैं उसमें नंबर एक तो ये है कि पीपल विल मेक फूड चीपर। जो है फूड चीपर को कैसे करेंगे कि जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होगा, इंपोर्ट ही होता है यूके के अंदर जो है, जैसे स्पेन है या बाकी कंट्री से जो है ये फल फ्रूट सब्जियां जो हैं ये चीज़ें वहाँ से आती हैं। सो इस वक्त ब्रेग्जिट के बाद जो है ऑब्वियसली तमाम कंट्रीज़ का अपने अपना टैरिफ जो है वो लगता है, लेकिन ये है कि यूके के साथ अब वापस डील होने से एक टैरिफ जो है वो रखा करेंगे ये। अब उसके मुताबिक ही चीज़ें जो हैं वो आगे चलेंगी। फिर उसमें फर्दर ये आ गया स्लैश रेड टेप जो है, ओपन अप एक्सेस टू ईयू मार्केट जो है। ये ईयू मार्केट जो यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज़ हैं 27 कंट्रीज़ जो हैं, उसमें यूके की जो एक कंपनीज़ हैं, यूके बेस्ड जो कंपनीज़ हैं, ये ऑब्वियसली वहाँ पे अपना बिजनेस सेटअप कर सकेंगी। वहाँ की कंपनी जो है वो यूके के अंदर अपना सेटअप कर सकेंगी एंड एड नियरली 9 बिलियन जो है टू द यूके इकोनॉमी बाय 2040 जो है। ये ऑब्वियसली ये लंबी प्लानिंग इन लोगों की होती है, ये लंबा प्लान करते हैं। सो जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने फर्दर ये कहा है जी, हेल्स एग्रीमेंट एज गुड फॉर जॉब्स जो है, ये जॉब्स के लिए बड़ा अच्छा एग्रीमेंट है। गुड्स फॉर बिल्स जो है उसके लिए है एंड गुड्स फॉर ओवर बॉर्डर्स जो है, बॉर्डर्स के हवाले से भी जो है ये कहते हैं जी कि एक बड़ा अच्छा एक सिस्टम है। चूँकि इस वक्त जो है बहुत से लोग जो बॉर्डर से इलीगली एक दूसरे का क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, जब इस तरह के एग्रीमेंट्स होते हैं तो वीज़ास में आसानी हो जाती है। सो यूके बेस्ड कंपनीज़ हों या यूके बेस्ड लोग हों, वो यहाँ से इस वक्त बाज़ इलीगली दूसरे कंट्री में जाने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए बहुत सी चीज़ों में तब्दीलियाँ और आसानियाँ आएंगी कि जी हम इसको तमाम चीज़ों को इलीगल के बजाय जो है लीगल रास्ते से जो है वो लेके आगे चला जाए। सो एक्सटेंसिव निगोशिएशन जिसको कहेंगे ओवर द लास्ट 6 मंथ्स जो है, ये फर्स्ट टाइम आज रिवील ये बातें हुई हैं, ओपन हुई हैं कि ये निगोशिएशन जो है ये सडन नहीं हुई। और ये जो हम आज से कई महीनों पहले का भी सुन रहे थे कि जो है यूके दोबारा ईयू के साथ मिलने जा रहा है, सो इस तरह के एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, ये है सारा, लेकिन कोई क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन जो कि आज आ चुकी है कि ये नेगोशिएशन जो है
ये लास्ट 6 मंथ से हो रही थी एंड हैव लेड टू थर्ड मेजर डील जो है स्टक बाय गवर्नमेंट एज मैनी वीक्स। ये जो तीसरी फाइनल इनकी मीटिंग थी ये पिछले कई हफ्तों से जो था वो रुकी हुई थी फॉलोइंग द यूएस एंड इंडिया विच द प्राइम मिनिस्टर सेज विल बी अ गुड फॉर जॉब्स, गुड फॉर बिल्स एंड गुड फॉर ओवर बॉर्डर्स जो है उसके हवाले से जो है ये एक बड़ा पॉजिटिव मैं समझता हूँ कि एक साइन है। लेकिन क्या एज अ एशियन अगर हम बात करें, क्या इंडियंस को, पाकिस्तानियों को, बांग्लादेशियों को, नेपाल को, श्रीलंका को इन चीज़ों का भी बेनिफिट होगा कि नहीं होगा? सो उसमें मैं ये समझता हूँ कि अगर लीगल माइग्रेशन होती है, अगर स्टूडेंट्स या स्किल्ड वर्कर वीज़ा होल्डर्स या बाकी जितने भी लोग वीज़ाज़ पे हैं, अगर वो लीगल तरीके से यहाँ पे रहेंगे तो उनको डेफिनेटली इसका फ़ायदा होगा। सिर्फ फ़ायदा किसको नहीं होगा? जो इलीगल हैं, जो ओवरस्टेयर हैं। सो इसलिए मैं तो ऑलवेज़ यही आप दोस्तों को रिकमेंड करता होता हूँ कि अगर किसी शख्स का कोई स्टेटस नहीं है, अगर आपका कोई स्टेटस नहीं है तो आप अपनी एप्लीकेशन जो है डिस्कस कीजिए, अपना केस को डिस्कस कीजिए। ये जो आपका पहला सवाल होता है ना कि जी मैं तो 3 साल से इलीगल हूँ या 5 साल से इलीगल हूँ, ओवरस्टेयर हूँ, तो मुझे एप्लीकेशन करने का क्या फ़ायदा होगा? वीज़ा मिलेगा? नहीं, वीज़ा तो नहीं मिलेगा। तो फिर जी वीज़ा नहीं मिलेगा तो ऐसी एप्लीकेशन क्यों करिए? फिर मैं कहता हूँ फिर तुसी ना करो, बैठे रहो। ये जो अगर इस तरीके से वो फौरी वीज़े देने शुरू कर दें तो फिर तो कोई स्टूडेंट आए वो पढ़े ही ना, वो इलीगल बैठा रहे, उसके बाद कुछ अर्से बाद वो एप्लीकेशन डाले, वकील को फ़ीस दे, तो वो कहे मैं मुझे स्टेटस मिल जाए। स्टेटस नहीं मिलता होता ऐसे, और इसलिए जो है लेकिन अपने आप को आपको लीगल रखना पड़ता है। ओवरस्टेयर मत रहें, अपने आप को सिस्टम में इन रखिए, आपको अल्टीमेट जो है नुकसान नहीं होता, उसका फ़ायदा ही होता है। फर्दर ये आगे जी, EU इज़ द यूके जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर जो है आफ्टर द 21 जिसको कहें 21% जो है ड्रॉप एक्सपोर्ट्स एंड 7% ड्रॉप इन द इम्पोर्ट सीन सिंस ब्रेक्सिट जो है, उसके बाद ये 31 दिसंबर 2020 के बाद इतना ड्रॉप हुई है मार्केट 21% की हद तक जो है एक्सपोर्ट में, और 7% ड्रॉप हुआ है इम्पोर्ट में। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें जो हैं ये पॉजिटिविटी की तरफ आगे जाएंगी, और इसमें और भी बहुत सी चीज़ें जो हैं डिस्कशन में अब फर्दर आएंगी कि क्या जो यूके बेस्ड कंपनी है वो वहाँ पे जब ब्रांच कंपनी अपनी खोलती है या वहाँ पे अपनी सिस्टर कंपनी खोलती है तो यहाँ के लोग वहाँ जाके यूरोप में काम कर सकते हैं। क्या यूरोप के लोग भी इसी तरीके से कंपनीज यहाँ पे यूके में रजिस्टर्ड करेंगे और अपने जो एम्प्लॉई हैं, जो अपने स्टाफ हैं, वो इसी तरीके से एक्सचेंज कर पाएंगे? और टेक्निकली तौर पे मैं ये समझता हूँ कि डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली ये लग ऐसे ही रहा है कि जैसे सेम वैसे जैसे EU को तलाक हो गई थी 31 दिसंबर को। लग यही रहा है कि उनके साथ जो है वो हलाला हो चुका है, और ये जो है फिर से जो है रिकनसाइल होगी, और यूके और EU जो है अब जो चीज़ें चल रही हैं ये दोबारा से हस्बैंड एंड वाइफ बन के ही रहेंगे। उन साबित ये होगा लेटर ऑन कि यार हस्बैंड कौन है या वाइफ कौन है, लेकिन चूँकि यूके है यहाँ पे सेम सेक्स जो पार्टनरशिप है वो भी अलाउड है, और तमाम चीज़ें जो हैं वो इजाज़त है यहाँ पे। इसलिए अच्छी ख़बर ये है कि EU और UK जो है अब दे विल वर्क टुगेदर जॉइंटली जो है अंडर न्यू एग्रीमेंट। एंड इसी हवाले से अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हो इन्फॉर्मेशन की हद तक तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, और जहाँ पे लीगल एडवाइस चाहिए होगी वहाँ पे मैं यही लिखता होता हूँ कि यू नीड अ लीगल एडवाइस। कल कोई भाई साहब थे, उन्होंने नीचे मैसेज किया हुआ वहाँ पे कि जी आप लिख देते हैं लीगल एडवाइस, अगर ऐसी लीगल एडवाइस ही लेनी है तो फिर ਤੁਹਾਡੀਆਂ वीडियो क्यों वेखिए। अब मेरी समझ से बाहर है कि मैं तो यहाँ पे आपके सामने जो है चीज़ें जो गवर्नमेंट की होती हैं, बहुत से लोगों को, मुझे नहीं पता कि आप में से कितने % लोग हैं जिन्होंने आज सुबह से लेकर शाम तक जो है ये PM साहब की स्पीच भी और इनका एग्रीमेंट भी और बाकी चीज़ें भी पढ़ी हैं। अगर मैंने तो 8-10 घंटे स्पेंड किए, उसके बाद मैंने अब ये 5 मिनट में आपको ये सारी चीज़ें सिखा दी, तो इसलिए आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि अगर आप फ्री में कोई क्वेश्चन पूछें और मैं उसके बाद आपको कहूँ कि लीगल एडवाइस लें, तो तुसी चाहते हो कि ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਮੁਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਥੋਂ केस का मसले भी हल हो जाएं। तो इस तरीके से मत किया करें। यहाँ से आपकी पहचान हो जाती है कि ऐसी किड्डे के चवल टाइप कम्युनिटी के लोग हैं। इसलिए वहाँ से हिजरत करके अगर हम यहाँ पहुँच चुके हैं यूके में, तो यूके का कोई सिस्टम, कोई यूरोप, कोई थोड़े से कोई एटिकेट्स, कोई आदात, कोई चंगियाँ चीज़ां भी सीख लो। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।